Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to Desert Rose Psychic. It's a YouTube channel that is providing video regarding mental health issues and the topic related to daily psychology. Myself, Arush Shehbaz, and the topic that I'm going to represent today is about connections, communication with and relating to others. बेसिकली ये हमारा लास्ट वीक का टॉपिक है जहाँ पे प्रीवियसली हमने अपने टॉपिक को क्लोज अप किया था और हमने कहा था कि हम वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एक पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं एंड इन द कमिंग वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रेंडशिप एंड हाउ फ्रेंडशिप इफेक्ट्स वुमेन एंड व्हाट फैक्टर्स आर प्रोमिनेंट एंड विजिबल इन फीमेल फ्रेंडशिप और इसके अलावा किस तरह से फ्रेंडशिप की वेरिएशन आती है बिटवीन मेल एंड हाउ द फीमेल डू द फ्रेंडशिप्स एंड बॉन्ड डेवलप द बॉन्ड्स विद मेल। सो आज का टॉपिक हमारा कवर अप करेगा फ्रेंडशिप के टॉपिक को और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ख़वातीन में फ्रेंडशिप डेवलप होती है और किस तरह से उनकी लाइफ को उनके डिफरेंट डायनामिक्स को इफ़ेक्ट करती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फॉर टुडे। Okay, so first of all, we will discuss about the definition of friendship and how friendship affects in women and what are the type of friendship that exist between वुमेन। तो अब बेसिकली हम लोग फ्रेंडशिप की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि फ्रेंडशिप का मीनिंग क्या है, फ्रेंडशिप क्यों ज़रूरी है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो बेसिकली फ्रेंडशिप हमारा एक स्पेसिफिक किस्म का बॉन्ड है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जो हम किसी पर्सन के साथ डेवलप करते हैं, जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, जिसके साथ हम अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और सारी चीज़ें, इमोशन शेयर करते हैं। हम एक स्पेसिफिक किस्म का बॉन्डिंग शेयर करते हैं उस पर्सन के साथ। तो एक ब्रिटिश फेमिनिस्ट थी मैरी वुllstonecraft, उन्होंने अपनी जो राइटिंग थी वुमेन राइट पे, उन्होंने उसके अंदर एक बात लिखी। उन्होंने कहा कि फ्रेंडशिप हमारे लिए एक हॉली बॉन्ड है। किसी भी सोसाइटी में एक हॉली किस्म का जो बॉन्ड, एक पाक किस्म का जो रिश्ता पाया जाता है, उसको उन्होंने फ्रेंडशिप का नाम दिया। और ये क्या है, सबसे ज़्यादा अफेक्शनेट किस्म का रिश्ता है। और ये उन्होंने कोट किस में किया, रोज़ में 1995 में उनकी राइटिंग में उन्होंने इस चीज़ को कोट भी किया। इसके बाद ये बताया गया, अ पर्सन विदाउट फ्रेंड इज़ कंसिडर्ड अनफॉर्चुनेट इन द एक्सट्रीम और इवन फ्लॉड इन सम सीरियस वे। उन्होंने बताया कि एक इंसान जिसके कोई दोस्त नहीं है, उसके इस तरह का कोई फ्रेंडशिप बॉन्डिंग रिलेशनशिप्स नहीं है, इस तरह के कोई लोग उसको समझ सकें, तो वो बहुत ही अनलकी किस्म का इंसान है। या अगर एक्सट्रीमिज़म में बात की जाए तो उस पर्सन में कोई ना कोई फ़्लॉ है, कोई ना कोई मसला मसाइल है और बहुत सीरियस मसला है और वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट और अनलकी पर्सन है जिसका कोई दोस्त नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हम एक खूबसूरत सा कोट पढ़ते हैं, दैट फ्रेंडशिप बिटवीन वुमेन एज एनी वुमन विल टेल यू आर बिल्ट ऑफ 1,000 स्मॉल काइंडनेसेस स्वेप्ट बैक एंड फोर्थ एंड ओवर अगेन। बेसिकली वो इस कोट में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि एक खातून के दरमियान या दो खवातीन के दरमियान फ्रेंडशिप कुछ इस तरह की होती है कि अगर आप किसी खातून से पूछेंगे कि किस तरह से उन्होंने बेसिकली ये फ्रेंडशिप डेवलप की, तो वो आपको बताएंगे कि थाउजेंड ऑफ काइंडनेसेस थी उनके दरमियान। इस तरह के बहुत से छोटे छोटे जेस्चर्स थे जो उन्होंने बार बार एक दूसरे के साथ किए, पॉजिटिविटीज़ और काइंडनेस की, तो तब उनकी ये फ्रेंडशिप डेवलप हुई। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, दैट इज़ अबाउट फ्रेंडशिप बिटवीन वुमेन। ओके, सो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अबाउट फ्रेंडशिप बिटवीन वुमेन, कि किस तरह से खवातीन के दरमियान दोस्ती मौजूद है और किस तरह से वो वेरिएट कर रही है। सो सबसे पहले हम देखते हैं, डिस्पाइट द जनरली एग्रीड अपॉन इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, जैसे कि हम सब लोग एग्री करते हैं कि जो फ्रेंडशिप है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। तो ये देखने में आता है कि जो खवातीन की फ्रेंडशिप है ना, उनको ज़्यादातर हम ट्रिवलाइज कर देते हैं या मोक्ड करते हैं कि जो खवातीन हैं वो इनकेपेबल होती हैं ट्रू फ्रेंडशिप की। ये रोज़ ने 1995 में ये रिसर्च पेश की कि उन्होंने कहा कि ज़्यादातर देखने में ये आता है कि जो खवातीन हैं एक दूसरे को मोक करती हैं और इनकेपेबल हैं एक सच्ची दोस्त होने की। लेकिन फिर क्या हुआ, ये बहुत हिस्टोरिकल एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च जो थी हमारी, उन्होंने बताया कि जो खवातीन के दरमियान दोस्ती होती है वो किस तरह से होती है, ट्रैवल और फिसाइडल होने के साथ साथ वो किस तरह की हो सकती है। बेसिकली वुमेंस की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत डीप, इंटीमेट और इंड्योरिंग काइंड ऑफ होती है। लाइक वो अगर फ्रेंडशिप में आएंगी तो बहुत इंटीमेट, बहुत एक दूसरे की केयरिंग फ्रेंडशिप उनकी डेवलप होगी अगर वो सही से फ्रेंडशिप बॉन्ड डेवलप करती हैं। इसके अलावा सेंट्रल थीम इन वुमेंस फ्रेंडशिप इज़ टॉकिंग एंड सेल्फ डिस्क्लोजर। जो खवातीन के दरमियान फ्रेंडशिप होती है, उनका जो सेंट्रल थीम होता है उनकी दोस्ती का, वो किस पे बेस करता है, सेल्फ डिस्क्लोजर के ऊपर। गर्ल्स सेल्फ डिस्क्लोज मोर टू देयर फ्रेंड्स अबाउट प्रॉब्लम्स एंड बॉयज़।
वो कहते हैं ख़वातीन जो अपनी इंटीमेट प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी बहुत पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उसके बारे में बहुत खुल के बात करती हैं अपने दोस्तों से रेदर देन बॉयज़। बॉयज़ इतने ओपनली अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में अपने दोस्तों से बात नहीं करते। और वो फिर क्या कह रहे हैं, एंड दे एक्सपेक्ट मोर पॉजिटिव आउटकम। और वो कहते हैं कि फिर जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट करती हैं अपनी दोस्तों से, फीमेल से, कि वो उनके साथ कौन-कौन सी फीलिंग्स बेसिकली उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी, कि वो उनको केयर करें या उनकी बात को समझें। फ्रॉम सच सेल्फ डिस्क्लोजर देन बॉयज़ डू। जबकि जो मेल हमारे पास होते हैं उनके अंदर ये जो सेल्फ डिस्क्लोजर है, उनकी जो बातें शेयर करने का अंदाज़ है या अपने दोस्तों के साथ वो किस किस्म की बातें शेयर करेंगे, वो इंटायरली डिफरेंट है एक फ़ीमेल से। जबकि फ़ीमेल्स के अंदर जो बात करने का अंदाज़ है या दोस्तों के साथ जो उनकी बॉन्डिंग है वो काफ़ी ओपन है, बहुत ही इंटीमेट टाइप की है। वो अपनी पर्सनल बातें भी बहुत सी शेयर करती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी शेयर करती हैं, और वो क्या है, वो फिर एक्सपेक्ट करती हैं कि उनकी बात को उनकी दोस्त समझे और उनके लिए एहसास भी करे। जबकि लड़कों में ये चीज़ इंटायरली मुख्तलिफ है। ओके, सो अब हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इट इज़ अबाउट डाइवर्सिटी इन वुमेन्स फ्रेंडशिप। किस तरह से कल्चर, रेस और एथनिसिटी हमारे बेसिकली वुमेन्स में फ्रेंडशिप को इफ़ेक्ट आउट कर रही है। So factors such as culture, social class, race, sexual orientation and physical ability may be linked to variation in women friendship। वो कहते हैं कि बेसिकली हमारे पास रेस, कल्चर, सोशल क्लास, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, फिजिकल एबिलिटीज़ वगैरह में भी ख़वातीन की जो फ्रेंडशिप है उनको इफ़ेक्ट करते हो। लेकिन वो कहते हैं अभी भी जो हमारे पास ये पर्सपेक्टिव्स हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन पे अभी भी हमें बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। जैसे कि वो बताते हैं, फॉर एग्जांपल the original women from Central Australia have a long tradition of women camps, कि वहाँ पे वुमेन कैंप, जिलेमी और इस तरह के कुछ रिफ्यूजीज़ कैंप है जो ख़वातीन के लिए लगाए जाते रहे हैं, जहाँ पे ख़वातीन की कुछ रिलीजियस रिचुअल्स होती हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि ख़वातीन एक दूसरे से मिलती हैं, कन्वर्सेशन करती हैं और इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट लेती हैं। तो वहाँ पे ये देखने में नज़र आता है कि ये जो छोटी छोटी सी हमारे पास कल्चरल डिफरेंसेस हैं, और वहाँ पे ये जो रिचुअल्स हैं, परफॉर्मेंस हैं उनकी रिलीजियस, वो क्या करती हैं, ख़वातीन की दोस्ती डेवलप करने में एक अहम रोल प्ले करती हैं। और ये बेल ने 2002 में एक रिसर्च कंडक्ट की। द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट रेशियल एंड एथनिक डिफरेंसेस इन फीमेल फ्रेंडशिप आर आल्सो अपेरेंट। वो कहते हैं कि रेशियल और एथनिक डिफरेंसेस हैं वो भी किसी तरह बहुत हद तक हमारी जो ख़वातीन हैं उनकी फ्रेंडशिप को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया एक स्टडी में कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वाइट एंड ब्लैक वुमेन को रेगुलरली मीट करवाया गया, उनको आपस में मिलवाया गया, उन्होंने बातचीत की। तो क्या हुआ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की उन ख़वातीन ने, और एक दूसरे को सरप्राइज़ किया कि जब वो बार-बार मिल तो रही थी उनके कहने पे, लेकिन ये देखने में आया कि जो सारी ब्लैक ख़वातीन थी और जो वाइट ख़वातीन थी, जो ब्लैक वुमेन्स थी और वाइट वुमेन्स थी, वो वहाँ पे तो ज़रूर मिलती थी, लेकिन ज़िंदगी में आज से पहले वो कभी भी एक दूसरे के घर नहीं गई। उनकी उस तरह से फ्रेंडशिप बॉन्डिंग नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रेशियल डिफरेंसेस क्रिएट किए हुए थे, एथनिक डिफरेंसेस थे उनके अंदर। तो वो जब डिफरेंसेस ही ख़त्म नहीं हुए तो उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो भी इफ़ेक्ट आउट हो रही थी, उससे उनकी बॉन्डिंग भी उनसे इफ़ेक्ट आउट हुई, और उनकी फ्रेंडशिप भी उस तरह से बॉन्डिंग और वो फ्रेंडशिप उस तरह से डेवलप नहीं थी जैसे कि ब्लैक वुमेन की ब्लैक वुमेन के साथ थी और वाइट वुमेन की वाइट वुमेन के साथ थी। तो बेसिकली जो स्टडीज़ हैं हमें ये बताती हैं कि किस तरह से जो डाइवर्सिटी है, कल्चर है, रेशियल फैक्टर्स हैं, सोशल हमारे पास क्लासेस हैं, या डिफरेंट डिफरेंट हमने बेसिकली फ़िज़िकल एबिलिटीज़ क्रिएट कर दी हुई हैं, वो ख़वातीन में किस तरह से डिफरेंस आ रहा है उनकी दोस्ती में, उनकी बॉन्डिंग में, और किस तरह से उनकी लाइफ इससे इफ़ेक्ट हो रही है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने से पहले हम एक कोट को रीड करेंगे, दैट इज बाय जेन फोंडा। इट सेज फ्रेंडशिप बिटवीन वुमेन इज़ डिफरेंट देन फ्रेंडशिप बिटवीन मैन। सो आप लोग इससे गेस करें कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, सो वी विल डिस्कस इट। यस, यू पीपल गेस्ड इट राइट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ अबाउट वुमेन्स फ्रेंडशिप विद मैन। अब हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि किस तरह से जो हमारी ख़वातीन है वो बॉन्ड डेवलप करती हैं विद द ऑपोजिट जेंडर, एंड दैट इज़ मेल। तो बेसिकली हमें देखने में नज़र आया कि जो हमारे पास क्रॉस सेक्स फ्रेंडशिप्स हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, और उन्हें हमेशा सस्पिशियस नज़र से और सस्पिशियसली ही देखा जाता है, क्योंकि ये मानना है कि हेट्रोसेक्सुअल जो बेसिकली हमारे पास मैन और वुमेन है, अगर वो हमारे पास कि हम उनको कहेंगे कि उनकी दोस्ती है, तो उनको यूजुअली किस नज़र से देखा जाता है, दैट दे हैव सम काइंड ऑफ अ सेक्सुअल अट्रैक्शन। दोस्ती की बजाय उनके दरमियान कुछ इस तरह से अट्रैक्शन मौजूद है। अ वुमन हु इज़ मैरिड, अगर कोई खातून अगर मैरिड है या किसी कपल का पार्ट है, तो लाइक बेसिकली वो किसी रिलेशनशिप में है, अभी मैरिड नहीं भी है, तो ये देखने में नज़र आया कि जो उसका पार्टनर है वो जेलसी महसूस करता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी अपनी उस दोस्ती के ऊपर।
बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में ये देखने में नज़र आया, नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी में ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट नज़र आई कि वहाँ पे ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी कि अगर कोई भी फ़ीमेल है, उसका किसी मेल के साथ रिलेशनशिप है, तो हमेशा वो जो रिलेशनशिप है, वो चाहे दोस्ती का भी हो उनका रिलेशनशिप, लेकिन जो नॉर्थ अमेरिकन मेल्स थे, वो उसको बेसिकली एक सेक्सुअल अट्रैक्शन की नज़र से या सेक्सुअल अट्रैक्शन के लेंस के थ्रू देखते हैं। लाइक वो यही कहते हैं कि मेल और फीमेल कांट बी फ्रेंड। अगर उनके दरमियान कोई भी अट्रैक्शन मौजूद है, तो वो यूजुअली वो क्या अज्यूम करते हैं दैट दे हैव सम काइंड ऑफ अ सेक्सुअल रिलेशनशिप और सम अदर काइंड ऑफ अट्रैक्शन। तो ये रिसर्चेस कंडक्ट की गई थी डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, डिफरेंट रिसर्चर्स के थ्रू, और उन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया कि ज़्यादातर वहाँ पे यही देखने में नज़र आता है। अगर आप अपनी सोसाइटी में भी देखेंगे, तो हमारे भी यहाँ पे आपको ये देखने में नज़र आएगा कि जो एक लड़का और लड़की है, उनको दोस्त की नज़र से कभी भी नहीं कोई भी देखेगा। वो अज्यूम यही किया जाएगा कि वो दोस्त तो कभी भी नहीं होंगे, ज़रूर उनके दरमियान कुछ गलत ही मौजूद है। तो यही बात वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखने में नज़र आती है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट सम वुमन फॉर्म स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बॉन्ड विद गे मैन। देखने में ज़रा कि कुछ ख़वातीन हैं जो गे मैन्स होते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड डेवलप करती हैं, और ये फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और रिवॉर्डिंग भी रहती है, क्योंकि यहाँ पर यूजुअली लोगों का प्रेशर नहीं होता। लोग इस तरह का नहीं समझते कि वो कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ को कंसिडर कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट पर्सन है, वो प्रॉपरली एक बायोलॉजिकल मेल नहीं है, वो एक गे है। लेकिन क्या है, कुछ जगहों पे, अब हमारे यहाँ पे तो इतना कॉन्सेप्ट गे वाला है नहीं, तो इस तरह की ये चीज़ें हमारे माशरे में देखने को आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन जो हमारे पास फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने में नज़र आएगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ ख़वातीन जो हैं, वो जो ये वाला भी उनका रिलेशनशिप है, उसको गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्रॉस सेक्स बेसिकली, या क्रॉस सेक्स फ्रेंडशिप वगैरह में, या इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। Like they said, one study of college students found that approximately half said they have engaged in sexual activities in the otherwise platonic क्रॉस सेक्स फ्रेंडशिप। वो कहते हैं कि देखने में नज़र आया कि कॉलेज स्टूडेंट्स की स्टडी की गई, तो वहाँ पे हमें क्या प्रोमिनेंट चीज़ नज़र आई कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, उनमें से आधे से ज़्यादा ऐसे थे जिनका कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप था या सेक्सुअल एक्टिविटी थी ऑपोजिट जेंडर के साथ। जब उनकी फ्रेंडशिप थी, तो उन्होंने उसको बेसिकली एज अ अपने लिए बेनिफिट के तौर पर इस्तेमाल किया और कोई ना कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की। जबकि बाकी जो था, उस चीज़ ने क्या मालूम किया कि जिन्होंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं की, लेकिन उनमें क्या था, उनके दरमियान कोई ना कोई अट्रैक्शन ज़रूर मौजूद थी, उनकी जो दोस्ती थी उनके दरमियान कोई अट्रैक्शन मौजूद थी। बेशक उनका कोई ऐसा रिश्ता डेवलप नहीं उन्होंने किया, लेकिन ऑपोजिटली जो मेल थे, उनके मेल फ्रेंड्स थे, उनकी तरफ उन्हें अट्रैक्शन ज़रूर मौजूद थी। तो ये रिसर्च जो थी कार्पन कीज ने कंडक्ट की थी 1997 में। ओके, सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इट्स अबाउट हाउ फ्रेंडशिप पैटर्न्स रिफ्लेक्ट सोशल कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली हमारी जो फ्रेंडशिप्स है, वो किस तरह से सोशली इफ़ेक्ट हो रही हैं, या सोशल स्टेटस को देखते हुए किस तरह से जो फीमेल्स में है फ्रेंडशिप, वो इफ़ेक्ट आउट होती हैं। तो यहाँ पे वो हमारे पास जो स्लाइड है, उसमें वो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट वुमेन इन एग्जीक्यूटिव पोजीशन बाय मैनी अकाउंट्स टेंड टू बी लोनली। एक रिसर्च कंडक्ट की थी बार्नेके, स्ट्रेला, गॉन्डर एंड स्ट्रॉन्ग ने। उन्होंने ये कहा कि जो ख़वातीन एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे होती हैं, किसी बड़ी पोस्ट पे होती हैं, वो ज़्यादातर हमें अकेली देखने को नज़र आती हैं। दे मे नॉट हैव द इंटीमेट फ्रेंड्स एंड कन्वर्सेशन। उनके बहुत कोई करीबी दोस्त नहीं होते, और इस तरह की उनकी किसी भी ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन, बातचीत या दोस्ती नहीं होती। अब ऐसा क्यों होता है? अब हम इस पे बात करते हैं कि होता क्यों है। बिकॉज देयर सोशल कॉन्टेक्ट्स मेक द फॉर्मेशन एंड सस्टेनिंग ऑफ सच फ्रेंडशिप डिफ़िकल्ट। बेसिकली वो कहते हैं कि जो ये सोशल कॉन्टेक्ट्स आ जाता है, और जो उनकी बेसिकली जिस पोजीशन पे वो होती हैं, वो इस चीज़ को बहुत डिफ़िकल्ट बना देती हैं कि वो अपनी फ्रेंडशिप को मेंटेन कर सकें या सस्टेन कर सकें। द हायर दे आर इन द पावर स्ट्रक्चर, द मोर लाइकली दे आर टू बी ओनली वुमन इन देयर पेयर ग्रुप। अब जैसे जैसे वो बेसिकली क्या होता है, हायर स्ट्रक्चर, हायर पावर स्ट्रक्चर पे चली जाती हैं, तो क्या होता है कि हज़ारों में से सिर्फ एक खातून ही होती है कि वो अपने पेयर ग्रुप में अगर रह रही है, तो उनमें से कोई एक ही ऐसी फीमेल होगी जो बहुत ज़्यादा कामयाब होगी, किसी एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे बैठेगी। अब इससे क्या होता है, बाकी उनसे स्ट्रक्चरली, पावरली डिफरेंट होते हैं, उनसे या तो लोअर पोजीशन पे होंगे, तो इस वजह से उनकी दोस्ती उस तरह से मेंटेन नहीं हो पाती। सिंस वुमेन आर स्टिल रेयर इन हाई लेवल एग्जीक्यूटिव पोजीशन, इट कैन बी डिफिकल्ट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद इन द वर्क प्लेस। वो कह रहे हैं हालांकि ऐसा देखने में बहुत कम नज़र आता है कि बहुत कम अमाउंट होती है हमारे पास फीमेल्स की जो हायर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे जाती हैं, लेकिन फिर भी उनके दरमियान वर्क प्लेस पे इस तरह की दोस्ती मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वुमेन में ऑटोमेटिकली एक फैक्टर आता है जेलसी का। तो वो दूसरे को अपने से ऊपर तरक्की करते हुए देख नहीं सकते, और उनकी जो वो हेल्दी कन्वर्सेशन और जो फ्रेंडशिप होती है ना, शायद वो ख़त्म होने लग जाती है। हमारे पास एक फेमस किस्म की खातून है, एनिका फेल्केनब्रिन, जो कि सीईओ थी स्वीडन के फोर्थ लार्जेस्ट बैंक की। उन्होंने एक बात कही
शी सेड कि उसने नोटिस किया कि दैट वेरी फ्यू वुमेन कैन स्टिल बी फाउंड एट द टॉप ऑफ लार्ज कॉरपोरेशन एंड कमेंटेड। उन्होंने कहा बहुत कम देखने को नज़र आएगा कोई खातून बहुत ही एक लार्ज कॉरपोरेशन की हेड है या टॉप ऑफ द हेड बैठी हुई है और वो फिर भी किसी के साथ बातचीत कर रही है या उसकी फ्रेंडशिप या बॉन्डिंग है। You don't really realize that how lonely you are until you suddenly meet another woman in the same position. उसने कहा कि आपको तब तक ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी कि आप कितने अकेले हो जब तक आप अपने जैसी ही किसी और खातून से ना मिल लें जो कि सेम आपकी पोजीशन पे बैठी हो। क्या कहने का मतलब था उसका कि उसको तब रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत ज़्यादा अकेली है जब वो अपने जैसी ही बाकी खवातीन से मिली जो कि किसी हायर पोजीशन पे काम कर रही थी और वो अकेली थी, लोनली फील करती थी और उनकी कोई दोस्तें नहीं थी। तो बेसिकली क्या इस पूरे हमें जो हमारे पास रिसर्च है या जो भी बात है इसमें वो एक्सप्लेन ये करना चाहते हैं हमें फिनोमेना कि जो हमारे पास सोशल कॉन्टेक्स्ट है या हमारे पास सोशल स्टेटस है वो ख़वातीन की जो हमारे पास बॉन्डिंग है या ख़वातीन के दरमियान जो फ्रेंडशिप है उसको बहुत अलग तरीके से इफ़ेक्ट आउट करती है। जो उनकी नॉर्मल बॉन्डिंग होती है जब वो सेम स्टेटस पे होती हैं तो वो कुछ अलग किस्म की बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप होगी। जबकि वो किसी अगर एक फ्रेंड एक हायर स्टेटस पे पहुंच गई है या हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट है और दूसरी फ्रेंड कहीं लोअर लेवल ऑफ अचीवमेंट है तो उनकी फ्रेंडशिप इससे ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट होगी और वो बॉन्डिंग नहीं रहेगी जो पहले जैसी थी। ओके सो टॉपिक अभी भी हमारा बैक से रिसर्चेस कंटिन्यू है। एक और रिसर्च के ऊपर बात करते हैं जो कि सोशल कॉन्टेक्स्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। इट सेज दैट रोज इन 1995 आर्ग्यूज दैट वुमेन इंटीमेट एंड मैन नॉन इंटीमेट स्टाइल्स ऑफ फ्रेंडशिप आर एट लीस्ट पार्टली शेयर्ड बाय द वे पावर एंड रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। वो कहते हैं जो खवातीन का इंटीमेट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप है और जो मर्दों की नॉन इंटीमेट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप है वो किस चीज़ से इफेक्ट आउट होती है और क्या किस तरह से शेप की जाती है। बेसिकली किस तरह से उनको पावर प्रोवाइड की जाती है या रिसोर्सेज जो उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। वो कहते हैं खवातीन से कौन कौन से रोल बेसिकली एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि वो मेल की सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट करें और क्या करें बेसिकली प्रोवाइड करें मेल को सुपीरियरिटी। उसके अलावा रिकॉग्निशन जो है वो इतनी ज़्यादा उनके लिए अंदर सीकिंग ऑफ रिकॉग्निशन ना हो। खवातीन क्या करें बेसिकली उनको इस तरह के टास्क असाइन किए जाते हैं कि वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं और थैंकलेस होते हैं। को इतने डिफ़िकल्ट टास्क दिए जाते हैं जिसमें उन्होंने क्या करना होता है कि इमोशनल बॉन्ड्स फैमिली में भी उन्होंने मेंटेन करने होते हैं, सोसाइटी में भी मेंटेन करने होते हैं। और इससे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाती हैं और अनएप्रिशिएटेड महसूस करती हैं। तो इससे भी ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि जो उनकी बॉन्डिंग है, उनकी फ्रेंडशिप है वो इफ़ेक्ट आउट होती है। क्यों? क्योंकि हमने सोशल स्ट्रक्चर में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर दी हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी हैं। खवातीन से हम एक्सपेक्टेशंस ही कुछ अलग किस्म की रख रहे हैं। ओके दैट्स ऑल। आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड कमेंट ऑन योर क्यूरीज। अगर किसी भी टॉपिक पे किसी भी कॉन्सेप्ट पे आपको लगता है कुछ बात क्लियर नहीं है तो आप अपनी जो भी क्वेश्चंस हैं क्यूरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें। वी विल बी हैप्पी टू आंसर इट। और इस तरह से शेयर करने से नॉलेज में इजाफा होता है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ अंटिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमान अल्लाह।